हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद विक्रम में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स। तो आइए देखते हैं डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। डिटर्मिनर्स एक काइंड ऑफ एडजेक्टिव, एक काइंड ऑफ विशेष यानी कि एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? ए वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट ए नाउन। तो नाउन क्या होता है? नाउन होता है किसी भी वस्तु या चीज़ या किसी भी प्राणी का नाम नाउन होता है। तो ए वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट ए नाउन, जो नाउन के विषय में आपको बोलता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लिटिल फ्यू, ए लिटिल ए फ्यू, ईच एवरी, द लिटिल द फ्यू, मच मेनी, सम एनी। तो ये सब डिटर्मिनर्स है, इन सब को एक साथ डिटर्मिनर्स कहते हैं। तो आइए पहले देखते हैं ईच एवरी। तो ईच एवरी हमेशा यूज़ होता है। ईच जो है वो 1 by 1 के हिसाब से यूज़ होता है और एवरी जो है वो विदाउट काउंटिंग, किसी भी चीज़ को विदाउट काउंटिंग यूज़ होता है। तो नाउन में देखिए, बॉय के साथ लगता है एवरी क्योंकि बॉय सिंगुलर है और एवरी प्लूरल है। और यहाँ पे देखिए, जो बॉयज़ है बॉयज़ के साथ लगता है ईच क्योंकि बॉयज़ प्लूरल है। तो सिंगुलर के साथ प्लूरल और प्लूरल के साथ सिंगुलर। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, डैश ऑफ द स्टूडेंट्स वे गिवन ए पेन। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गिवन ए पेन, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर ईच का यूज़ हुआ है। ईच सिंगुलर है और एवरी प्लूरल है। तो यहाँ पे देखिए, डैश बॉय गॉट ए प्राइज। तो यहाँ पे देखिए, बॉय जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल का यूज़ हुआ है। तो एवरी बॉय गॉट ए प्राइज। आइए देखते हैं सम एनी। तो सम एनी क्या है? सम एनी एक डिटर्मिनर्स है। जो नो है, नो इज इक्वल टू नॉट एनी। तो नो को हम कभी कभी नॉट एनी भी बोलते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा सम यूज़ होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें क्वेश्चन मार्क या नॉट नहीं होता। और निगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस में ना होता है, मतलब नॉट होता है, और इंटरगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है और इसमें एनी यूज़ होता है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में सम यूज़ होता है और निगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस में एनी यूज़ होता है। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कैन यू गिव मी डैश मनी। तो यहाँ पे देखिए, सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन मार्क का है और यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। तो इसीलिए यहाँ पे कैन यू गिव मी एनी मनी, क्योंकि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वहाँ पे एनी यूज़ होता है। सेकंड देखिए, ही गिव्स मी डैश मनी। तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो ना तो निगेटिव है और ना तो इंटरगेटिव है। ही गिव्स मी डैश, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे सम का यूज़ हुआ है। ही गिव्स मी सम मनी। यहाँ पे देखिए, डैश मैन कैन डू इट। यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी एफर्मेटिव सेंटेंस के पहले ही डैश दिया हुआ हो तो यहाँ पे एनी यूज़ होगा। यहाँ पे देखिए, एनी मैन कैन डू इट। और जहाँ पे देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में नॉट लगा हुआ हो, नाबुदक हो, तो उसके अगर पहले डैश होगा तो वहाँ पे सम यूज़ होगा। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं। किसी भी एफर्मेटिव सेंटेंस का अगर पहले डैश हो तो वहाँ पे एनी यूज़ होगा, और किसी भी नाबुदक सेंटेंस या कि निगेटिव सेंटेंस में पहले डैश होने से यहाँ पे सम यूज़ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, दो ग्रुप्स है, एक है लिटिल ग्रुप और दूसरा है फ्यू ग्रुप। लिटिल ग्रुप में है लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, और फ्यू ग्रुप में है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल क्वांटिटी है, यानी कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई भी चीज़ अनकाउंटेबल होगी, यानी कि वाटर एक्सेट्रा, तो यहाँ पे लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का यूज़ होगा। और देखिए, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू इन केस ऑफ नंबर्स और काउंटेबल। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू उस सेंटेंस में यूज़ होगा जहाँ पे
कुछ काउंट किया जा सके, यानी कि बॉयज़, चॉकलेट्स। तो इन केस ऑफ नंबर्स को डिटेक्ट करने के लिए ही फ्यू एफ्यू डिफ्यू यूज़ होगा, जो काउंटेबल भी होगा। तो आइए देखते हैं लिटिल एंड फ्यू। तो लिटिल में देखिए यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं लिटिल एंड फ्यू में। तो लिटिल और फ्यू यूज़ होने वाले सेंटेंस में हमेशा सो या वेरी रहेगा। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। द पेशेंट इज़ वेरी सीरियस, देयर इज़ डैश होप ऑफ हिज रिकवरी। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस में वेरी लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे लिटिल या फ्यू दोनों का भी यूज़ हो सकता है। और सेंटेंस में देखिए डैश के बाद है होप, तो होप तो अनकाउंटेबल है, तो इसलिए हमने देखा है पहले कि अनकाउंटेबल में लिटिल यूज़ होता है। तो यहाँ पे होप अनकाउंटेबल है, इसीलिए यहाँ पे सेंटेंस में लिटिल होप यूज़ हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए देयर वेयर वेरी डैश चिल्ड्रेन इन द क्लास। तो कीवर्ड है यहाँ पे वेरी, जो हमें मिल गया है। अब चिल्ड्रेन जो है वो काउंटेबल है, छात्र को गिना जा सकता है, इसीलिए काउंटेबल में हमेशा फ्यू ग्रुप यूज़ होगा। तो यहाँ पे फ्यू, देयर वेयर वेरी फ्यू चिल्ड्रेन इन द क्लास। नेक्स्ट देखिए द लिटिल द फ्यू। द लिटिल द फ्यू जो है वो हमेशा यूज़ होता है जो कुछ भी है सब कुछ समझाने के लिए। तो ऑल यू हैव एवरीथिंग टुगेदर, सबको जितना आपके पास है सबको साथ में समझाने के लिए द लिटिल और द फ्यू यूज़ होता है। आइए कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। तो द लिटिल द फ्यू यूज़ होने वाले सेंटेंस में हमेशा आई हैव, आई हैड, ही हैज़, ही हैड, यू हैव, यू हैड, ये सारे कीवर्ड्स रहेंगे। तो एग्जांपल में देखिए डैश मनी ही हैड स्पेंट ऑन हिज फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पे कीवर्ड मिल गया ही हैड। तो मनी जो है वो अनकाउंटेबल होता है, तो रुपीस जो है वो काउंटेबल होता है, लेकिन मनी हमेशा अनकाउंटेबल होता है। तो इसीलिए अनकाउंटेबल होने की वजह से यहाँ पे द लिटिल मनी ही हैड स्पेंट ऑन हिज फ्रेंड्स। दूसरे का कीवर्ड्स देखिए पोर, ड्रिंक, स्पेंट, स्पॉइल, वेस्ट। तो एग्जांपल देखिए द कैट ड्रंक डैश मिल्क इन द कप। तो यहाँ पे कीवर्ड्स में देखिए ड्रंक है, तो इसीलिए यहाँ पे द लिटिल मिल्क इन द कप। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए डैश पब्लिक गार्डन्स वी हैव आर नॉट एनफ। तो यहाँ पे कीवर्ड्स है वी हैव। तो पब्लिक गार्डन जो है वो काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे द फ्यू का यूज़ हुआ है। द फ्यू पब्लिक गार्डन्स दैट वी हैव आर नॉट एनफ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ए लिटिल ए फ्यू। तो ए लिटिल जो है इन केस ऑफ क्वांटिटी और ए फ्यू जो है इन केस ऑफ नंबर्स, जो कि काउंटेबल है, और लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल है। तो कीवर्ड्स देखिए, कीवर्ड्स है प्लीज़, जस्ट, ओनली, हार्डली, स्टिल, गिव, सी, टेक। एग्जाम्पल में देखिए देयर आर जस्ट डैश एप्पल्स लेफ्ट इन द बॉक्स। तो यहाँ पे कीवर्ड आ गया है जस्ट, यानी कि ए लिटिल या ए फ्यू होगा। तो एप्पल्स क्या है? एप्पल्स है काउंटेबल, और काउंटेबल के लिए यहाँ पे ए फ्यू का यूज़ हुआ है। तो देयर आर जस्ट ए फ्यू एप्पल्स लेफ्ट इन द बॉक्स। नेक्स्ट देखिए गिव मी डैश वाटर। तो यहाँ पे कीवर्ड जो है गिव वो आ गया है, और गिव मी ए लिटिल वाटर, क्योंकि वाटर काउंटेबल नहीं है और क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए ए लिटिल यूज़ हुआ है। आई होप फ्रेंड्स आपको डिटर्मिनर्स पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।